हाँ तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर T20 का यहाँ पर तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर स्नेहा राणा ने डाइव किया। बॉल चली गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। और इस चौके की मदद से अब भारत का स्कोर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता हुआ, और यहाँ पर नो बॉल का इशारा किया गया है एम्पायर के द्वारा। देखते हैं स्नेहा राणा इस नो बॉल को किस तरह से यहाँ पर खेलती है। चले अगली बॉल राणा के लिए, और ये गेंद इस गेंद को डाइव कर दिया है और फिर से गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। तो फ्री हिट का फायदा उठाती हुई यहाँ पर स्नेहा राणा। दोस्तों आपको बता दें कि आज जो है श्रीलंका ने भारत को 20 ओवर में 239 रनों का टारगेट दिया है, जिसमें कि भारत की स्थिति अभी बहुत खराब है। लेकिन जब तक दीप्ति शर्मा है पिच पर तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और दीप्ति शर्मा बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करती है और ऐसे ही मौकों पर दीप्ति शर्मा अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाती है। दीप्ति शर्मा खेल रही है 42 के स्कोर पर, 19 गेंद में 42 रन बना चुकी है। चले ये गेंद दीप्ति के लिए, इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया है दीप्ति ने लॉन्ग ऑन की तरफ। वहां फील्डर मौजूद था लेकिन फील्डर ने रोक नहीं सका गेंद। तो 4 रन मिलेंगे दीप्ति शर्मा को। इस चौके की मदद से अब दीप्ति पहुंच चुकी है 46 के स्कोर पर और फिर से सामना करेगी अगली बॉल का। चलिए अगली बॉल, इस गेंद को डाइव करना चाहा लेकिन यहाँ पर कैच का अपील किया गया और आउट यहाँ पर आउट दिया गया है। लेकिन डीआरएस का प्रयोग जरूर करेगी दीप्ति शर्मा। देखना होगा यहाँ पर तीसरे एम्पायर का फैसला क्या आता है, क्या एज लगा है या फिर नॉट आउट करार दिया जाएगा। यहाँ पर भारत अब बहुत ही मुश्किल स्थिति में नजर आती हुई। यहाँ पर एज तो नहीं लगा हुआ है क्योंकि बॉल बहुत थोड़ा सा यहाँ पर बैट से अलग था, इसलिए यहाँ पर नॉट आउट करार दिया गया दीप्ति शर्मा। उसके बाद अगली गेंद दीप्ति के लिए, इस गेंद को खेल दिया दीप्ति शर्मा ने लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, रन लेना चाहती थी स्नेहा राणा लेकिन दीप्ति ने मना किया क्योंकि भारत का अब 8 विकेट गिर चुका है। उसके बाद अगले गेंद, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला लेकिन वहां फील्डर मौजूद, लेकिन और यहाँ पर 4 रन हो चुका है। इस चौके की मदद से दीप्ति शर्मा ने 24 बॉल में अपना 50 रन पूरा कर लिया है। दोस्तों दीप्ति शर्मा ने आज 9 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए हैं 50 रनों में। तो इस तरह से अब देखना होगा कि दीप्ति शर्मा अपना अर्धशतक पूरा होने के बाद किस तरह से खेलती है। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग किया गया था पिछले बॉल पर। यहाँ पर देखिए किस तरह से सिर्फ यहाँ पर दिशा दे दिया था और गेंद चली गई 4 रनों के लिए। पॉइंट के खिलाड़ी मौजूद था लेकिन वहां भरपूर कोशिश किया गया था लेकिन रोकने में कामयाब नहीं हुई। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे दीप्ति शर्मा। देखते हैं दीप्ति शर्मा इस बॉल पर किस तरह से खेलती है, और ये गेंद को डाइव कर दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद था। 1 रन मिलेगा दीप्ति शर्मा को। इस 1 रनों की मदद से दीप्ति शर्मा स्ट्राइक अगले ओवर में रखेंगे अपने पास। तो इस तरह से यहाँ पर 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मात्र अब 4 ओवर का खेल बाकी है और 4 ओवर के खेल में भारत का जीत और हार आज डिसाइड करेगा इस 4 ओवर में। तो इस तरह से यहाँ पर पहली बॉल का सामना करेंगे यहाँ पर दीप्ति शर्मा और बॉलर आए हैं यहाँ पर एन सिल्वा। चले पहली गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा लेकिन बॉल स्टंप से बाहर। इस तरह से यहाँ पर वाइट का इशारा एम्पायर के द्वारा। तो पहली बॉल यहाँ पर वाइट करार दिया गया। उसके बाद अगली गेंद इस बार भी यहाँ पर दिशा से भटक चुकी है। तो इस तरह से लगातार 2 वाइट बॉल कर चुकी है। अब भारत को जीत के लिए 69 रनों की आवश्यकता है 4 ओवर में। देखना होगा किस तरह से खेलती है यहाँ पर। और अगली गेंद, इस गेंद को डाइव किया, वहां फील्डर मौजूद, रन नहीं लिया। तो इस तरह से यहाँ पर अभी 1 बॉल हुआ है और कोई रन नहीं बना है इस 1 बॉल पर। चले अगली गेंद, इस गेंद को उठा दिया है इस बार थर्ड मैन की ओर और गेंद एक टप्पे के बाद चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब भारत को 65 रनों की आवश्यकता है। 65 रन भारत अगर बना लेती है तो वह T20 वर्ल्ड कप का यहाँ पर विजेता घोषित किया जाएगा आज भारतीय टीम को। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर दीप्ति शर्मा के द्वारा। दोस्तों भारत जब भी मुसीबत में होती है तो दीप्ति शर्मा जरूर खड़ी रहती है। आज भी दीप्ति शर्मा अपना भूमिका निभाती हुई। अगली गेंद, इस गेंद को इस बार ऑफ साइड में खेल दिया है और इस बार भी गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। पॉइंट के ऊपर से खेला गया यह शॉट। दीप्ति शर्मा ने देखा वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, इसलिए जानबूझकर ऑफ साइड में खेला गया था। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर दीप्ति शर्मा के द्वारा। इस चौके की मदद से दीप्ति शर्मा अब धीरे धीरे अपने स्कोर में भी इजाफा करती हुई पहुंच चुकी है 59 के स्कोर पर और भारत का स्कोर 178 रन 8 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा लेकिन इस बार बीट हो चुकी है दीप्ति शर्मा। 1 बॉल अगर बीट हो जाती है तो रन रेट जो है, रिक्वायर्ड रन रेट, वह तेजी से बढ़ता हुआ। उसके बाद
अगली बॉल दीप्ति के लिए, इस बार यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन, फिर से 4 रन। तो इस चौके की मदद से अब जो है भारत को 57 रनों की आवश्यकता है। 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 19 का है। 19 रन प्रति ओवर बनाना होगा भारत को अगर यह मुकाबला जीतना होगा। वही श्रीलंका को अगर ये आज का मुकाबला जीतना है तो उसे और 2 विकेट गिराने होंगे। देखना होगा आज भारत किस तरह से आगे की बल्लेबाजी करते हैं। अब मात्र 3 ओवर का खेल बाकी है और स्ट्राइक पर होंगे स्नेहा राणा कोशिश करेंगे कि दीप्ति शर्मा को स्ट्राइक दिया जाए और ये गेंद, और पहली गेंद पे डाइव करना चाहती थी लेकिन बीट हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर एक डॉट बॉल होता हुआ, उसके बाद फिर से दूसरी बॉल देखते हैं क्या करती है और ये गेंद, इस गेंद को डाइव किया हल्का होता है, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। इस 1 रनों की मदद से अब भारत को जीत के लिए 16 बॉल में 56 रनों की आवश्यकता है। 16 बॉल में 56 रन, ऐसे तो बहुत रन है लेकिन दीप्ति शर्मा है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये गेंद, इस गेंद को थर्ड मैन की ओर खेल दिया, गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। आज का यह बहुत ही मुकाबला रोमांचक होता जा रहा है क्योंकि दीप्ति शर्मा अभी भी हार नहीं मानी है और भारत की बेटियों कभी हार नहीं मानती। दोस्तों, भारत की इस बेटियों के लिए आप एक लाइक जरूर करिए क्योंकि दीप्ति शर्मा आज बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है। इसे जरूर आप एक लाइक करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद दीप्ति शर्मा इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे। चले, आई दुलाने की अगली गेंद, इस गेंद को इस बार ऑफ साइड में खेला, बढ़िया कनेक्शन हुआ है इस बार और मिलेंगे पूरे 6 रन। और 89 मीटर का यह छक्का दीप्ति शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन कनेक्शन हुआ। इस बार ऑफ साइड में वहां फील्डर मौजूद था लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से निकाल दिया गेंद को 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर दीप्ति शर्मा के द्वारा। दोस्तों, दीप्ति शर्मा आज यहाँ पर पूरा जिम्मा उठाकर रखी है कि आज भारत को किसी न किसी तरह जिताया जाए। दीप्ति शर्मा 33 बॉल में 73 रन बनाकर खेल रही है। यहाँ पर फिर से सामना करेगी अगली बॉल का और ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया, इस बार यहाँ पर कवर और मिड डाउन के बीच से गेंद निकाल दी 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन चौका यहाँ पर फिर से। उसके बाद यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन आया, 9 बॉल और फ्री हिट मिलता हुआ। देखना होगा दीप्ति शर्मा इस फ्री हिट का किस तरह से फायदा उठाती है। बॉलर ने अपना इस बार छोर बदला है और देखते हैं दीप्ति शर्मा किस तरह से इस बॉल का सामना करती है। चले, अगली बॉल दीप्ति के लिए और यह गेंद, इस गेंद को उठाकर खेल दिया है और गेंद गई है यहाँ पर स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। और सबसे लंबा छक्का यहाँ पर 101 मीटर का छक्का दीप्ति शर्मा के द्वारा लगाया गया। यहाँ पर शॉर्ट बॉल डाला गया था दीप्ति शर्मा के लिए लेकिन दीप्ति शर्मा पहले से तैयार थी इस गेंद को खेलने के लिए और खेल दी बहुत खूबसूरत तरीके से। गेंद गई यहाँ पर दर्शकों के बीच में, मिलेंगे पूरे 6 रन दीप्ति शर्मा को। इस छक्के की मदद से अब भारत का स्कोर 204 रन पर जा पहुंचा है। अगली गेंद दीप्ति के लिए, इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, गेंद गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब भारत जो है जीत के लगभग करीब पहुंचता हुआ अभी भी, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट 15.50 का है। 2 ओवर का खेल अभी बाकी है। देखते हैं 2 ओवर के खेल में यहाँ पर भारत आज अपना मुकाबला जीत पाते हैं या फिर 2 विकेट चाहिए यहाँ पर श्रीलंका को आज का मुकाबला जीतने के लिए। यहाँ पर थोड़ा ड्रिंक्स ब्रेक का टाइम होता हुआ उसके बाद फिर से पुनः यहाँ पर तैयार होते हुए भारतीय बैट्समैन यहाँ पर स्नेहा राणा स्ट्राइक पर है। चले, अगली गेंद स्नेहा के लिए, स्नेहा से स्वीप करना चाहा लेकिन स्नेहा को चाहिए कि अब सिर्फ स्ट्राइक देना है दीप्ति शर्मा को। और अगली गेंद फिर से स्वीप करना चाहा, लगातार 2 बॉल में 2 गलती कर बैठी है। स्वीप करने के चक्कर में यहाँ पर डॉट बॉल हो चुकी है 2 बॉल और अगली गेंद यहाँ पर लगातार 3 डॉट बॉल। तो इस तरह से यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ स्नेहा राणा, अगली गेंद, इस गेंद को डाइव किया, वहां फील्डर मौजूद। तो आखिरकार चौथी बॉल में यहाँ पर स्ट्राइक मिला दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा के पास अब मात्र 2 बॉल है इस ओवर की। देखते हैं क्या इस ओवर में यहाँ पर 2 बॉल में किस तरह से शॉट खेलती है दीप्ति शर्मा। चले, दीप्ति के लिए ये गेंद, इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया ऑफ साइड में और गेंद चली गई है एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। दीप्ति शर्मा रुकने का नाम नहीं लेती है, बस स्ट्राइक आना चाहिए इसके पास। इस चौके की मदद से अब जो है भारत को मात्र 26 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 26 रन दूर है भारत आज वर्ल्ड कप उठाने के लिए। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी आज दीप्ति शर्मा के द्वारा। इसी तरह दीप्ति भी पहुंच चुकी है 91 के स्कोर पर। देखना होगा अंतिम बॉल पर क्या करती है दीप्ति शर्मा।
और ये गेंद इस गेंद को ड्राइव किया, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक टप्पे के बाद गेंद फील्डर के पास गई और एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। इस एक रनों की मदद से अब दीप्ति शर्मा अपना स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। तो इस तरह से अभी भी 25 रनों की आवश्यकता है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दीप्ति शर्मा अगर है मैदान में तो कोई भी मुश्किल नहीं होता दीप्ति के लिए, क्योंकि दीप्ति बहुत सारे मैच यहाँ पर जीता चुकी है भारत को। आज भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके, यहाँ पर ओपनर भी सही तरीके से नहीं चले। तो पहली बॉल का सामना करेंगे अब दीप्ति शर्मा और ये गेंद, इस गेंद को उठा दिया है, बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन हुआ है और गेंद गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। 6 रन पहले बॉल में यहाँ पर छक्का जड़ती हुई दीप्ति शर्मा, इस तरह से बॉलर पर दबाव बनाती हुई, और जरूरत भी थी पहले बॉल पे लंबा बड़े शॉट की यहाँ पर, और बेहतरीन शॉट लगाया गया दीप्ति शर्मा के द्वारा। दीप्ति शर्मा यहाँ पर आज अपना पूरा दम कम दिखाती हुई 80 मीटर का छक्का था यह दीप्ति शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ। उसके बाद फिर से इस ओवर की दूसरी बॉल देखना होगा, 98 के स्कोर पर है दीप्ति और ये गेंद और यहाँ पर व्हाइट बॉल। तो इस तरह से यहाँ पर 1 रनों का इजाफा होता हुआ देखना होगा फिर से अगली बॉल किस तरह से खेलती है दीप्ति शर्मा। चले और ये गेंद इनको आगे बढ़कर खेलना चाहा और इस बार बीट हो चुकी है दीप्ति शर्मा और स्टंप का अपील किया गया है। देखना होगा यहाँ पर स्टंप हो चुकी है दीप्ति शर्मा या फिर नहीं, और एक डॉट बॉल होने के कारण यहाँ पर बहुत प्रेशर बढ़ता हुआ दीप्ति शर्मा के ऊपर। यहाँ पर तीसरा एम्पायर चेक कर रहे हैं, लेकिन जब तक यहाँ पर बेल गिरती तब तक दीप्ति का पैर पहुंच चुकी थी यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर नॉट आउट होना चाहिए, एम्पायर का डिसीजन देखना होगा। तीसरा एम्पायर का डिसीजन आ गया यहाँ पर नॉट आउट। तो अभी भी भारत के लिए उम्मीद जगी हुई है, देखना होगा दीप्ति शर्मा। अगली गेंद इस गेंद को खेल दिया है इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ, फिर से बढ़िया कनेक्शन और फिर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए और इसी छक्के की मदद से दीप्ति शर्मा ने अपना शतक पूरा किया। 40 बॉल में 104 रन बनाए, जिसमें कि 16 चौके और शानदार 6 छक्के लगाए हैं दीप्ति शर्मा ने। दोस्तों दीप्ति शर्मा की इस बेहतरीन से पारी के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमें उम्मीद है आप अभी लाइक किए होंगे हमारे इस वीडियो को, और ऐसे ही मजेदार क्रिकेट वीडियोज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगली गेंद इस गेंद को खेला है ऑफ साइड में, फिर से यहाँ पर गेंद चली गई 6 रनों के लिए। तो लगातार यहाँ पर 2 छक्के जड़ चुकी है 2 बॉल में। उसके बाद फिर से अगली गेंद, इस गेंद को फिर से खेल दिया है, फिर से गेंद गई ऑफ साइड में, एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब पार्टनरशिप 102 रनों की हो चुकी है मात्र 44 बॉल में। अब भारत को जीत के लिए मात्र 2 रनों की आवश्यकता है, 1 बॉल बाकी है और 2 रनों की आवश्यकता। देखते हैं इस गेंद को किस तरह से खेलती है दीप्ति शर्मा। चले अगली गेंद और यहाँ पर उस टाइम से बहुत ही ज्यादा बाहर, गेंद चली गई 4 रनों के लिए। तो बाय के रूप में मिलता हुआ यहाँ पर भारत को जीत। इस तरह से आज का मुकाबला भारत ने जीत लिया है यहाँ पर 2 विकेट से, और आज का प्लेयर ऑफ द मैच होगी दीप्ति शर्मा, जिसने 42 बॉल में 114 रन की पारी खेली। तो आज भारत यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतती हुई